हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा राम राम। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा है जिसमें आपको नौकरी करने का मौका मिल सकता है और यहां पर आपको दुगुनी सैलरी मिलेगी। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्ड बता दूंगा। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखा है अभी, ताकि ये सिर्फ आपको मैं इसको समझा सकूं। इसके अलावा इसका जो 3-4 पेज का पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लिंक में व्हाट्सएप नंबर है, यदि वहां पर लिंक में नहीं जाना है आपको तो ये नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जो है आप मेरा वो पीडीएफ मंगवा सकते हैं यदि आपको आना है तो। अब यहां पर आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिकली मैं आपको एमपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारी देता हूं, इसीलिए मुझे लगा कि यह नोटिफिकेशन मैंने देखा तो आपको बता देनी चाहिए। चूंकि अभी कुछ लड़के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बाद में आना चाहें तो अभी से देख सकते हैं, क्योंकि जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो 22-23 की बात करूं मैं, यानी 21-22 में जो भर्ती हुई है एमपी पुलिस की, तो उसमें आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से जो एसएएफ की भर्ती है वहां पर कम आई थी वैकेंसी। तो उसमें क्या हुआ था, एसएएफ के लिए जो है बालाघाट 36 बटालियन की भर्ती आई थी ज्यादातर। ठीक है, 400 समथिंग वहां पर भर्ती आई थी और 400 लड़के वहीं पर भरे गए, क्योंकि आपको पता है कि बालाघाट एक नक्सल प्रभावित जिला है और इस जिले में जो है फोर्स की संख्या बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कम से कम 30 से 35 ग्रुप है जो कि जंगलों के अंदर में रहती है। उन्हीं में से एक है हॉक फोर्स, जिसका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैं यहां पर 4 साल लगभग नौकरी कर चुका हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं शुरुआत में जब भर्ती हुआ था तो एसएएफ से भर्ती हुआ था, उसके बाद मैं हॉक फोर्स में गया। हॉक फोर्स में जाने के बाद में मेरी एक मजबूरी बन गई थी जिससे मुझे वापस आना पड़ा। वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप इस बात को जान लो, यदि आप यहां पर जाने का मन बना रहे हैं तो इस बात को आपको जानना जरूरी है कि यहां का फायदा होने वाला क्या है आपको और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। आप देख रहे होंगे कार्यालय हॉक फोर्स सेनानी बालाघाट, एक कनकी वहां का एक स्थान है जहां पर 36 बटालियन यहां पर है। आपको यहीं पर जाना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, 22 जून एवं 23 जून 2024 को जो है फिजिकल का टेस्ट यहां पर आयोजित कराया जाएगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और उसकी सारी प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या से क्या करना है यदि जाने की यदि आप इच्छा बना लेते हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चूंकि सैलरी यहां पर सबसे ज्यादा है। यदि आप बोलोगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सैलरी पुलिस विभाग में कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल रैंक किस में है, तो आपको नाम सुनने मिलेगा हॉक फोर्स का। ठीक है, चूंकि 54,000 रुपए इन हैंड सैलरी में वहां से छोड़ करके वापस आया हूं। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यदि आप भी मन बनाते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, यदि मैं एक आरक्षक की बात करूं, वैसे तो प्रधान आरक्षक, एएसआई, एसआई से लेकर निरीक्षक रैंक तक के जो अधिकारी कर्मचारी है यहां पर भर्ती हो सकते हैं। उनके लिए अलग अलग एज है, अलग अलग क्राइटेरिया है, रनिंग वगैरह सब कुछ जो फिजिकल टेस्ट है वो अलग अलग है। लेकिन मैं बेसिकली आरक्षकों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर आरक्षक की वैकेंसी आती है और आरक्षक ही भर्ती होते हैं। ठीक है, अब ये जो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपका जो आरक्षक है, कैटेगरी है आरक्षक में, तो इसमें ये जो अलाउंस है, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 अलाउंस आपको मिलेंगे और इसके अलावा भी आपकी जो मुख्य सैलरी है वो सैलरी भी आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको कि यहां पर मैंने क्या क्या लिखा है। तो आपका जो बेसिक होता है, बेसिक, ठीक है, तो बेसिक सैलरी का जो है 70% आपको मिलेगा, लेकिन वो 7th पे के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से? जो 7th पे कहता हूं, सॉरी 6th पे के हिसाब से। जैसे हम अभी 7th पे में भर्ती होंगे कांस्टेबल के एज ए कांस्टेबल रैंक में, आरक्षक में, तो आपको जो है 19,200 रुपए की सैलरी इन हैंड मिलेगी फर्स्ट मंथ में। ठीक है, तो यदि आप 7th पे में ले रहे हैं, लेकिन यदि आपको 6th पे के हिसाब से निकालेंगे तो लगभग 13,000 के समथिंग वो हो जाता है। ठीक है, तो 13,000 का 70% मतलब लगभग 6,500 के समथिंग, यानी कुल मिला के 6,200 ऐसे कुछ रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है यहां पर कुछ कम ज्यादा हो, लेकिन मैंने अपना वो क्या बोलते हैं भाई, सैलरी स्लिप देखा है, तो उसमें 6,000 के समथिंग, 6,000 6,500 के समथिंग आपको ये मिलेगा बेसिक का। ठीक है, ये सैलरी 70% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा आपको, 70%। कितना?
लगभग 6,000 मान के चल रहा हूं मैं, 6,500 भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मिलेगा आपको स्पेशल अलाउंस, मतलब विशेष भत्ता। आपको एक विशेष भत्ता मिलेगा जो कि अभी पिछले कुछ 3-4 सालों से ही हॉक फोर्स में दिया जा रहा है। 12,500 रुपए एज अ कांस्टेबल यदि आप भर्ती होते हैं तो, ठीक है, 12,500 रुपए आपको मिलेंगे। इस प्रकार से जो है 12.5 और 6 कितने हो गए, 18,500 रुपए आपकी सैलरी यहां पर बन गई, एक्स्ट्रा सैलरी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे हॉक फोर्स में आप समय व्यतीत करेंगे, यदि आप एक वर्ष रहेंगे तो 1,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा बढ़ने लगेगा, वो पूरे साल भर मिलता रहेगा। दूसरे साल रहे तो 2,000 रुपए बढ़ेगा, तीसरे साल रहे 3,000 रुपए बढ़ेगा, चौथे साल रहे 4,000 बढ़ेगा, पांचवें साल रहे 5,000 बढ़ेगा। इसके अलावा जो आपका इंक्रीमेंट है वो तो लगेगा ही 3%, ठीक है, इंक्रीमेंट 3% लगेगा ही। इसके अलावा सरकार के द्वारा समय समय पर डीए बढ़ाया जाता है, वो भी बढ़ेगा ही। इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आपकी सैलरी दुगुनी स्पीड से बढ़ती रहेगी, ठीक है। यदि आपका साथी बटालियन में है और वो मान लो 30,000 रुपए सैलरी ले रहा है, तो आप यदि हॉक फोर्स में चले जाते हैं तो आप 60,000 या तो हो सकता है तो 60 प्लस की भी सैलरी यहां पर ले सकते हैं। तो सैलरी हो गई इसकी सबसे बड़ी मतलब फायदे वाली बात यदि है तो कोई है सैलरी। इसका दूसरा फायदा आपको यह होने वाला है, आप मध्य प्रदेश के किसी भी इकाई में शासकीय आवास आवंटन करवा सकते हैं। हॉक फोर्स में जाने के बाद जनरली आप जहां भर्ती होते हैं ना, तो वहीं पर आप अपना शासकीय आवास ले सकते हैं। लेकिन यदि आप हॉक फोर्स में चले गए तो आपको पता है कि आप ग्वालियर के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग मान लो इधर सीधी सिंगरौली में है, तो आपको गृह जिले के पास वाले जिले में यदि आवास लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आप हॉक फोर्स में चले जाइए और वहां पर जाकर के फॉर्म भर दीजिए हॉक फोर्स में, तो आपको शासकीय आवास कहां पर आवंटन हो जाएगी, जो भी है भीड़ मुरैना आसपास के क्षेत्र में आपको, या आप चाहो कि ग्वालियर में चाहिए तो ग्वालियर में भी आपको आवंटित हो जाएगी। तीसरी बात, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, मध्य प्रदेश राज्य दुर्गम सेवा पदक मिलेगा इसमें। जैसे ही आप 2 साल ड्यूटी कर लेंगे तो ये सेवा पदक तो आपको मिलना ही है, मैंने ले चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा क्रम से पूर्व पदोन्नति, देखिए हॉक फोर्स में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, यदि आप अच्छे से काम करेंगे, आप मेहनत करना चाहेंगे तो हो सकता है आप 1-2 नक्सलियों का एनकाउंटर कर सको, ठीक है। चूंकि हॉक फोर्स का मुख्य रूप से काम होता है जंगलों में उतर करके नक्सलियों की सर्चिंग करना, ठीक है। बस यदि तो उसमें आपको क्रम से पूर्व पदोन्नति मिल जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति वीरता पदक भी आप यहां पर ले सकते हैं, 2-3-4 एनकाउंटर यदि आप कर दिए तो। इसके अलावा 3 आपको वरीयता मिल जाएंगे, कुछ वर्षों की नौकरी करने के बाद 4-5 साल की नौकरी यहां पर पूरी हो जाएगी। उसका जैसे आप वापस जाना चाहेंगे तो आप सीओ साहब से लेटर लिख करके जो है आप क्या कर सकते हैं, 3 वरीय पोस्टिंग ले सकते हैं। 3 वरीयता पोस्टिंग की आपको मिलेगी जहां पर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, अपने जिले के पास में रहना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर जाने के लिए बेसिक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, वही व्यक्ति यहां पर जाएगा जो भी पास होना चाहिए बेसिक प्रशिक्षण, चाहे आप जिला बल से हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, रेडियो कुक स्वीपर जो भी हो, आपका जो है बेसिक प्रशिक्षण होना अनिवार्य रहेगा। वैसे ट्रेड्समैन कुक वगैरह का तो बेसिक प्रशिक्षण होता नहीं, क्योंकि वहीं पर उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद में जैसे ही आप फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल टेस्ट, तो वहां पर 5 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट में आपको निकालना पड़ेगा। चीनअप आपको करना पड़ेगा ओवर ग्रिप करके, 6 चीनअप आपको लगानी पड़ेगी खुद से, बिना अपने काउंटिंग के हिसाब से, यानी अपने हिसाब से कितने समय में आप लगा सकते हैं। सीटअप करना पड़ेगा 40, पुशअप करना पड़ेगा 30, 5 मीटर का शटल आपको 15 मिनट में निकालना है, 5 मीटर का शटल आपको 1 मिनट में 15 बार मारना है, जो लाइन रहेगी 5 मीटर का, ठीक है। छोटा सा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। ये जैसी प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें जितने भी 60, 70, 80, 90, 100, 200 लड़के भाग लेंगे, इनमें से जो फेल हो जाएंगे, ठीक है, तो फेल वाले को तत्काल प्रभाव से वापस कर दिया जाएगा। जो पास हो जाएंगे उनको ले जाया जाएगा फायरिंग रेंज में, और फायरिंग रेंज में ले जाने के बाद में जो है वहां पर उनकी फायरिंग होगी 50 अंक की। 50 अंक के फायरिंग में कुछ पासिंग मार्क रहता है 25 नंबर, ठीक है। शायद यदि आप पास हो जाते हैं तो अगला रिजल्ट आएगा आपका पीएचक्यू की तरफ से कि आपका हॉक फोर्स पास हो गए हैं आप, और इसके अलावा आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर वहां से आ जाएगी और तुरंत आप फिर अपने मूल इकाई से प्रतिनियुक्ति पर कुछ समय के लिए यहां पर हॉक फोर्स में जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। चलिए, इसकी सुविधा तो आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर की अलग अलग रैंक के हिसाब से यहाँ पर भी आपको
जैसे कांस्टेबल का मैंने बताया है, यहाँ पर हेड कांस्टेबल की बात करें तो 5 मिनट यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, पुशअप 20 हो जाएगा। ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, एज के हिसाब से भी है। आरक्षक ध्यान रखें, यदि आपकी उम्र 30 साल है, ठीक है, या इससे कम है, तब ही आप यहां पर जा सकते हैं, अन्यथा आप हार्ट फोर्स में नहीं जा सकते। इसके अलावा यदि कोई हेड कांस्टेबल इस वीडियो को देख रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इस नंबर पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। यहां पर जाने के लिए आपकी प्रक्रिया होगी कि सबसे पहले पीडीएफ निकाल लेना, पीडीएफ निकाल करके एक आवेदन लिखना, आवेदन लिख के अपने एसपी सर या कमांडेंट सर को दे देना, और कमांडेंट सर को देने के बाद में एक परमिशन चाहिए कि हार्ट फोर्स में मुझे जाना है प्रतिनियुक्ति पर। इसके बाद 22 जून और 23 जून दोनों में से एक दिन जाकर के पार्टिसिपेट कर लेना, जिसमें आप यदि पास हो जाते हैं तो कुछ 1-2 महीने के बाद में या 3-4 महीने के बाद में आपको हार्ट फोर्स में बुला लिया जाएगा, और यदि फेल हो जाते हैं तो फिर आप तो वापस आ ही जाएंगे। चलिए, इसके बारे में यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं वहां बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी 4 साल का अनुभव बहुत होता है एक विभाग के अंदर में, तो मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बता दूंगा। आप कमेंट पर कमेंट करिए, जितने सारे कमेंट आएंगे मैं आपको सारी चीजों की जानकारी यहां पर दे सकता हूं। कुछ महिलाएं जो है फीमेल कैंडिडेट यहां पर नहीं जा सकती, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट यहां पर नहीं जा सकती, ओनली मेल कैंडिडेट ही यहां पर जा सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए तो बात ही खत्म है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।